हमें लगता है कि यहाँ बिल्कुल विपक्ष शून्य है। जनता ने जिसके लिए भेजा है कि भाई ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भाई आपको विधानसभा जाके अपनी बातों को रखना है। दो प्रश्न हैं। यह जो अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, बहस होता है, एक तो सरकार के विजन पर यह बहस है। विगत 1 वर्षों में जो सरकार ने कामकाज किया उनके लेखे जोखे पर बहस है। और जितना सरकार को सतर्क नहीं रहना चाहिए, उससे कहीं विपक्ष को सतर्क रहना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ बिल्कुल विपक्ष शून्य है। केवल बड़ी बड़ी बाहर जहां तहां बात करता है, लेकिन जो मुख्य फोरम मिला है, जनता ने जिसके लिए भेजा है कि भाई ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भाई आपको विधानसभा जाके अपनी बातों को रखना है, जहां से फैसले होने हैं, वहां उनकी निष्क्रियता दिखती है। कल भी आपने देखा कि उन्होंने संशोधन नहीं दिया। वैधानिक व्यवस्था है कि अगर आपको किन्हीं चीजों पर ऐतराज है, यानी सरकार के भाषण ही अभिभाषण है, तो आप अपने संशोधनों के माध्यम से उन चीजों को ऐतराज जता सकते हैं। आज उस पर ऐतराज नहीं दिया। आज प्रतिपक्ष के नेता उपस्थित नहीं है, उनकी संख्या लगभग शून्य है। इसलिए हमने इस विषय को उठाया था कि प्रतिपक्ष नदारत है, गायब है, उसकी निष्क्रियता दिखती है, जनता के प्रति उदासीनता दिखती है। एसआईआर को लेकर के क्या विचार रखते हैं? नहीं, एसआईआर के, हम सब एसआईआर के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एसआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो संविधान प्रदत्त हमें वोट का अधिकार है, जिस वोट के अधिकार के कारण ही लोकतंत्र जिंदा है, जनता के अधिकार जिंदा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, यह वोट का अधिकार ना होता तो कोई पार्टी किसी के दरवाजे पर ना जाती, कोई नेता किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। और आज उस वोट के अधिकार से लोगों को वंचित करना चाह रहा है, तो इससे बड़ा इस लोकतंत्र को कमजोर करने वाला और कोई चीज नहीं हो सकता। इसलिए हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। हमने दोनों चीजें की है कि सरकार को हमने प्रयास किया है कि जो एसआईआर अगर कराना ही है तो हमारी पार्टी सतर्क रहेगी, ताकि वोटों को वो कट ना कर सके, और जो ये गलत तरीका उसका हम विरोध करते रहेंगे। यूपीएससी का एक मामला सामने आ रहा है कि और उसमें जो उत्तर पुस्तिका है, गड़बड़ियां हो रही है यूपीएससी में। उत्तर पुस्तिका को चेंज कर दिया जा रहा है 25-30 लाख रुपए में। कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई है। यूपीएससी को लेकर के इस तरह के कई सवाल बीच बीच में आते रहते हैं। नहीं, हमें लगता है कि अगर कोई ऑथेंटिक कोई चीजें आएगी सरकार के सामने, तो कोई भी सरकार रहेगी इन चीजों की जांच कराएगी। जांच में जो दोषी पाएंगे उसे तो नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की केवल हवा की बातों पर कोई उत्तर देना हमें उचित नहीं लगता। पहले ये चीजें सामने आने दीजिए, कितना इसमें दम है, कितनी सच्चाई है। केवल हवा की बातों पर कुछ शोर मचाना, ये थोड़ा फुहरपन होगा। न, बिल्कुल। हमें लगता है कि सरकार को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने जो बातें सरकार के सामने खुद मैंने उठाया था, कुछ अन्य विधायकों ने भी उठाया था, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। और आज मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान में लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री को, मुझे भी बुलाया था, और लगभग यह तय हो गया है कि जो आम छात्रों की मांग है उस पर विचार हो रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।